दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। इस समय आपने देखा होगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से लगातार आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी हो रही हैं और इसी क्रम में आज हम यहां पर लेकर आए हैं चंद्रा यूनिट, जो कि महाराष्ट्र बेस्ड यूनिट है। वहां से और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं पूरे 400 पदों में। यदि आप आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं तो आपके लिए सुनहरा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं भारत के अलग अलग यूनिट से आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये गवर्नमेंट जॉब होती है, बट ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। ये जो जॉब होती है वो टेन्योर बेस्ड जॉब होती है, यानी आपका पहले 1 साल तक का वर्क रहेगा, फिर इसे एक्सपेंड करके 4 ईयर तक का कर दिया जाता है। बट अगर आप इस कंफ्यूजन में फॉर्म नहीं भरते कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे, तो दोस्तों आपको बता दूं जितनी भी वैकेंसीज जारी की गई हैं, जितने भी व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड हो रहे हैं, उन्हें वापस से भर्ती में रखने का मौका दिया जा रहा है। मतलब आपका जो वर्किंग है वो एक्सपेंड करने के हाईली चांसेस हैं एंड आगे चलकर ये जो भर्ती है वो परमानेंट भी हो सकती है। तो यदि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हैं और आपने आईटीआई पास आउट कर लिया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल के बारे में, कौन से आईटीआई ट्रेडों को मौका दिया गया है, सैलरी क्या रहेगी और आपको किस तरीके से आवेदन करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ऑडियंस फैक्ट्री चंदा, यहाँ पे आप देख रहे हैं चंद्रपुर के नाम से है, जो कि महाराष्ट्र बेस्ड यूनिट है। वहां से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये हाल ही का ही नोटिफिकेशन है 28 मार्च का। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको मैंने बताया वैसे भी कि ये जो भर्ती है वो टन्योर बेस्ड BW वैकेंसी होने वाली है, जहां पर 400 से भी ज्यादा पद खाली हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप देख पाओगे, यहाँ पर आप टोटल वैकेंसी देख पाओगे 400 से भी ज्यादा पद खाली हैं और आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यदि आपने आईटीआई पास आउट किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए जरूर अप्लाई करें। अगर वैकेंसी देखें कैटेगरी वाइज, तो यूआर में आपको 162 पद खाली देखने को मिलेंगे, ओबीसी में 108 पद देखने को मिलेंगे, एससी में 60, एसटी में 30 एंड ईडब्ल्यूएस में 40 और एक्स सर्विसमैन की 40 वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये टेन्योर बेस्ड यानी डीबीडब्ल्यू वैकेंसी है, जहां पर आपका बेसिक पे 19,900 प्लस डीए रहेगा। आपको बता दूं ये जो डीए है वो सेंट्रल लेवल का रहेगा, जिससे आपकी जो सैलरी है वो कम से कम नहीं तो 32 से 35 हजार रुपए पर मंथ की रहेगी। अब इसमें सिर्फ सैलरी इंक्लूडेड नहीं है, आगे भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि एक रेगुलर एम्प्लॉय के बेनिफिट्स होते हैं, वही आप टेन्योर बेस्ड एम्प्लॉय के भी बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो चलिए अब इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें। तो यहाँ पर देखिए वो बंदा जिन्होंने 10वीं पास किया हुआ है और जिसने NAC मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लिया हुआ है, वह इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यह नेशनल अप्रेंटिसशिप जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल का होगा तो चलेगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपने 10th पास किया लेकिन आपने अप्रेंटिसशिप 1 साल की डन की है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपने आईटीआई किया हुआ है, अब आईटीआई करने के लिए यहाँ पर कुछ ट्रेड्स दी गई हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर कुछ ट्रेड्स दी गई हैं, जैसे AOCP यानी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से अगर आपने आईटीआई किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर IMPC, MMCP, LACP, PPO, फिटर, जनरल मशीनिस्ट, टनल, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक और RAC कैंडिडेट्स वालों को मौका दिया गया है। तो यदि आपने इन ट्रेडों से आईटीआई किया है तो भी आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर अप्रेंटिसशिप होना जरूरी नहीं है यदि आपने आईटीआई किया है, लेकिन अगर आपने 10वीं बस पास किया है तो अब आपका अप्रेंटिसशिप होना जरूरी है। यह एक स्किल लेवल की वैकेंसी होने वाली है। तो अब थोड़ा सा डिटेल और पढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एज लिमिट जो तय की गई है वो 18 से 40 वर्ष रखी गई है, यानी अगर आपकी मिनिमम एज 18 ईयर है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और मैक्सिमम 40 ईयर रखा गया है। अब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 और 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है यदि ओबीसी और SC/ST कैंडिडेट है तो। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। तो आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखिए आप इस वेबसाइट के माध्यम से इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। इसके अलावा अगर यह पोस्ट आज रिलीज हुई है तो 21 दिन के भीतर आपको यह अप्लाई कंप्लीट कर देना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए अप्लाई किस तरीके से करना है दोस्तों, इसका ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना होगा।
अब ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म है वो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, सेम फॉर्म उसी तरीके का है। फॉर्म आपको डाउन प्रिंट ले लेना है, प्रिंट करने के बाद फॉर्म को पूरी तरीके से भरना है और देन यहाँ पर आपको बताए गए एड्रेस पर भेज देना है। अब दोस्तों ये जो एड्रेस होने वाला है वो ये वाला एड्रेस होगा, जैसे आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ नेशन इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको लिफाफे पे लिख देना है, आपको लिफाफे के ऊपर टन्योर बेस DBW कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लिखना है और इसे सेंड कर देना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सेंड करने से पहले आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, कैसे फॉर्म भरना है, मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। सेम एज इट इज है, आप इस तरीके का फॉर्म सेम भरकर यहाँ पर 21 दिनों के भीतर रिलीज कर सकते हैं या फिर भेज सकते हैं। ध्यान रखिएगा 21 दिनों के बाद अगर आप फॉर्म भेजते हैं तो वह फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। करते हैं सिलेक्शन की, कि दोस्तों सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, जो आपका मार्क्स है आपका आईटीआई का और 10th का वो मार्क्स, और साथ ही साथ एक ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट आपका 20 मार्क्स का होगा और बाकी 80 मार्क्स आपके जो आपकी सर्टिफिकेट्स है उसको मिलाकर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका 100% हो जाता है। तो यदि आप ट्रेड टेस्ट पास आउट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे मेरिट नाम आएगा और उसके बाद कॉल लेटर के थ्रू आपको इन्वाइट किया जाएगा। तो भाई इसके लिए देर मत करना, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे आप अप्लाई जरूर करना। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके इसे शेयर जरूर करिएगा। ऐसी ही आईटीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।